दोस्तों, आज दुनिया भर में चिंता का विषय है पशु पक्षियों की घटती हुई प्रजाति। ये जनजातियां और प्रजातियां लगातार घटती चली जा रही हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट की कगार पर पहुंच चुकी हैं, मतलब पूरे तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि रेड कैटेगरी पर है इस टाइम पर, मतलब विलुप्त होने वाली है। इन्हीं सभी प्रजातियों में से एक प्रजाति है आर्कटिक रीजन में रहने वाली भेड़िए की प्रजाति, जिसको आर्कटिक रीजन वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा अद्भुत तरीका खोज निकाला गया है कि अब क्लोनिंग के चलते इस तरीके की प्रजातियों को हम लोग बचा सकते हैं। इन्हीं सबके बीच में एक नई खबर निकल के आई है। चाइना की कैपिटल बीजिंग में एक बायोटेक्नोलॉजी लैब है जहां पर एक नया नमूना तैयार किया गया है इस वुल्फ का, जो कि आर्कटिक रीजन की वुल्फ है। जी हां, यहां पर नमूने का मतलब है क्लोनिंग करके तैयार किया गया है आर्कटिक रीजन के एक वुल्फ को, और ये 100 दिन का बच्चा है जिसका नाम है माया। ये माया नाम की वुल्फ को उस बायोटेक्नोलॉजी लैब में किस तरीके से बनाया गया है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मैं हूं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपको इंटरेस्टिंग सेशन पे लेके आया हूं, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये बड़ा कारनामा हुआ कैसे। इसको शुरू से समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इंसानों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है। जैसे कि इंसान जब सेक्स करता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी टर्म आता है और फिर वो एक बच्चे को जन्म देता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? तो उसको समझने के लिए कुछ बेसिक सी चीजें समझेंगे। पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, बट एटलीस्ट हमें बेसिक और सिंपल सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पुरुषों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर आप बोल सकते हो मेल कैंडिडेट में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब पुरुषों के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं, जिनको आप स्पर्म बोलते हो, वो स्पर्म बनाने का काम इनका होता है, जिनको आप टेस्टिस के नाम से जानते हो, या हिंदी में आप इन्हीं को अंडकोश भी बोलते हो। ये जो टेस्टिस है, ये क्या बनाते हैं? ये स्पर्म बनाते हैं, स्पर्म। और यही स्पर्म जो सेक्स प्रक्रिया होती है या जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उस टाइम पर कार्य आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि पुरुषों के अंदर टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म बनाने का काम करते हैं, वैसे ही महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये दो होती है ओवरी, और ये दोनों ओवरी भी वही कार्य करती है जो कि पुरुषों में टेस्टिस कार्य करते हैं। टेस्टिस स्पर्म को बनाते हैं और ओवरी क्या करते हैं? अंडाणु बनाते हैं। अंडाणु, जिनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? ओवम बोलते हो। क्या बोलते हो? ओवम बोलते हो। तो हिंदी में इनको बोलते हैं अंडाणु, और इनको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। अंग्रेजी में इनको स्पर्म और अंग्रेजी में इनको ओवम। ओवरी क्या करती है? अंडाणुओं का निर्माण करती है। अब ये अंडाणु आगे बढ़कर आ जाते हैं कहां पर? इस ट्यूब में आ जाते हैं, और ये ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये दोनों तरफ होती है फैलोपियन ट्यूब। लेकिन स्त्रियों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक फैक्ट है, जो ओवरी है वो एक महीने में एक ही ओवरी कार्य करती है। जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी का महीना है तो ये वाली ओवरी कार्य करेगी। अब फरवरी के महीने में ये वाली ओवरी कार्य करेगी, फिर आपका मार्च के महीने में ये वाली ओवरी कार्य करेगी। 1 बाय 1, मतलब एक महीने में एक ही ओवरी क्या कर रही है? अंडाणुओं को जन्म दे रही है। हम मान लेते हैं इस टाइम पर इस वाली ओवरी ने अंडाणुओं को जन्म दिया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या करता है? वेजाइना के रास्ते से, ये यूट्रस है, ये जो बीच वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है यूट्रस। यूट्रस में क्या छोड़ता है? स्पर्म छोड़ता है। अभी ये स्पर्म आ गया कहां पर? यूट्रस में आ गया। ये स्पर्म क्या करते हैं? चारों दिशाओं में इधर भागने लगते हैं। ये सीधे भी जाएंगे, ये लेफ्ट में भी जाएंगे, ये राइट में भी जाएंगे। लेकिन इनको किस साइड में अंडाणु मिलेंगे? इस टाइम इनको राइट साइड पे अंडाणु मिलेंगे। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पर आकर अंडाणु और शुक्राणु, मतलब स्पर्म और ओवम, दोनों आकर मिल जाते हैं। जब ये आकर मिल जाते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बोली जाती है। और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उससे एक नई चीज जन्म लेती है। मतलब जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? तो ये बन जाते हैं एम्ब्रॉय। क्या कहलाते हैं? एम्ब्रॉय। और ये एम्ब्रॉय आपका कहां पर आ जाता है? ये एम्ब्रॉय आकर यहां पर सेट हो जाता है यूट्रस में। अब देखो, एम्ब्रॉय फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत आया है। अब यही क्या होगा? मतलब एम्ब्रॉय को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, अंग्रेजी में इसको एम्ब्रॉय आप बोल लो। एम्ब्रॉय धीमे धीमे बच्चे का जन्म लेगा, लेकिन ये बच्चे का जन्म कब ले पाएगा? जब इसको पोषक तत्व मिलेंगे, मां का खाना मिलेगा। तो ये खाना कहां मिलेगा? यूट्रस में मिलता है। तो महिला जो होती है
उसका जितना भी न्यूट्रिशंस इनटेक होता है वो सब यूट्रस में पल रहे इस भ्रूण को मिलता रहता है, और ये एम्ब्रॉय धीमे धीमे बड़ा होता है और एक सर्टेन टाइम के बाद बच्चे का रूप ले लेता है पूरा। अब देखिए इसी में टेस्ट ट्यूब का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कई बार कई परेशानियां होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वो पुरुष में भी हो सकती है और महिला में भी हो सकती है। पुरुष की परेशानियां देखिए क्या होती है, कई बार तो क्या होता है कि स्पर्म काउंट ही कम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए तो 7 ml स्पर्म एक आइडियल क्वांट होता है। 7 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। कितने? 20 लाख शुक्राणु, और इनमें से केवल एक शुक्राणु जाकर अंडाणु से मिलता है और तब जाकर बच्चे का जन्म होता है, मतलब एम्ब्रॉय रूप ले लेता है। लेकिन होता क्या है कि कई बार प्रॉब्लम होती है कि ये 7 ml ही नहीं बन पाता, क्योंकि 7 ml में से 90% तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। जब आपने यूट्रस में देखा ये स्पर्म आया था तो जो ऊपर जा रहा है इसको तो कुछ मिलेगा नहीं, ये वेस्ट हो गया। जो लेफ्ट की तरफ गया, इधर तो अंडाणु है नहीं, तो ये वेस्ट हो गया। जो राइट की तरफ गया और उनमें भी जो सबसे पहले पहुंच गया वो जाकर शुक्राणु अंडाणु से चिपक जाता है और वही बन जाता है एम्ब्रॉय। तो कहने का मतलब अगर यही काउंट कम होगा तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो स्पर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और इसके पीछे ऐसे पूंछ लगी होती है। कोई भी स्पर्म होगा इसके पीछे ऐसे पूंछ लगी होगी। ये जो पूंछ होती है इसी को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, स्पर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये स्पर्म बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और भागते हैं। जब यूट्रस में पेनिस के द्वारा स्पर्म को छोड़ा जाता है तो इसमें मौजूद जो शुक्राणु होते हैं ये बहुत तेजी से भागते हैं। स्पर्म किस वजह से भाग रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से भाग रहा है। तो कई बार पुरुषों में माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब शुक्राणु तो जन्म लेगा, स्पर्म तो जन्म लेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ये पूंछ नहीं होती है। और जब पूंछ नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो भी शुक्राणु यहां पर आएगा, जो स्पर्म यहां पर आएगा, वो यहीं पर रह जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और जब बढ़ ही नहीं पाएगा तो बच्चा नहीं हो पाएगा। ये दो कंडीशन होती है पुरुषों में। कुछ कंडीशन महिलाओं में भी प्रॉब्लम के तौर पर होती है, जैसे कि कई बार महिलाओं में ये जो अंडाणु होते हैं ये पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होते हैं, तो वहां से तो चांस ही खत्म हो गया पूरा। दूसरी बार प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ महिलाओं में जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, ये इतनी पतली होती है कि उसके अंदर स्पर्म एंटर नहीं कर पाता, और जब स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फिर बच्चा नहीं होगा। प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई। अब इस केस में क्या होता है, दूसरा तरीका निकाला जाता है। यह दूसरा तरीका क्या है कि पुरुषों का स्पर्म ले लिया जाता है। ठीक है, पुरुषों का स्पर्म आमतौर पर मास्टरबेशन के आधार पर सिंपली लिया जा सकता है। अब महिला का ओवम कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए एक ट्यूब डाली जाती है यहां से, और इस ट्यूब के रास्ते से वो खींच लिए जाते हैं। क्या? ओवम खींच लिए जाते हैं। अब ये आ गया स्पर्म और ये आ गया ओवम। अब दोनों को क्या किया जाता है, एक परख नली ली जाती है। आप लोगों ने 10th 12th में केमिस्ट्री लैब में देखा होगा ना, परख नली होती है कांच की। उस परख नली के अंदर इसको भी और इसको भी, दोनों को डाल दिया जाता है। अब इन दोनों को यहां पर मिला दिया जाता है। अब देखो, जो काम अंदर नहीं हो पाया था वो काम टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। मतलब शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम दोनों मिल गए। जब ये मिल गए हैं तो फर्टिलाइजेशन यहां हो गया। नॉर्मली ये फर्टिलाइजेशन कहां होना चाहिए था? फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए था। जब फैलोपियन ट्यूब में ये नहीं हुआ है तो हमने कहां कर दिया है? टेस्ट ट्यूब में इसको कर दिया है। अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया यहां पर, तो इसको ले जाकर कहां छोड़ दिया जाता है? यूट्रस में जाके छोड़ दिया जाता है। फिर से यूट्रस में आपने इसको छोड़ा, ये एम्ब्रॉय का रूप ले लेता है, और अब ये धीमे धीमे क्या होगा, बड़ा होने लगेगा। इसको मां के न्यूट्रिशंस मिलने लगेंगे और ये धीमे धीमे बच्चे का रूप ले लेगा। क्योंकि अगर आप इसे टेस्ट ट्यूब में रखोगे तो इसे न्यूट्रिशन कहां से मिलेंगे? तो अल्टीमेटली उन दोनों को मिलाकर वापस से यूट्रस में हमें छोड़ना होता है। इस केस में इसे क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। लेकिन ये जो तकनीक यूज करी गई है, इसको माया को बनाने के लिए, इस तकनीक में सरोगेसी का यूज किया गया है। अब सरोगेसी क्या होती है समझिए। ज्यादातर ऐसे लोग जो कि मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसी महिलाएं जो कि मॉडलिंग वगैरह कर रही हैं या फिर इस क्षेत्र में है, तो उन्हें लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें काम नहीं मिलेगा या फिर प्रेगनेंसी की वजह से उनका शरीर खराब होगा। इस केस में वो क्या करती हैं? तीसरा रास्ता अपनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यह प्रक्रिया सेम वही रहेगी। स्पर्म लिया जाएगा पुरुष से, महिला से लिया जाएगा ओवम, दोनों को मिश्रण कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि अब ये जो एम्ब्रॉय बना है इसको कहां डाला जाएगा? इसके लिए यूट्रस ही तो चाहिए ना। तो यूट्रस एक लिया जाएगा रेंट पर। जी हां, रेंट पर। थोड़ा सा अजीब वर्ड है, रेंट पर या किराए पर जब आप यूट्रस लेते हो तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? सरोगेसी। जैसे कि मान लो कि किसी गरीब महिला को बोला
कि आपको 10 लाख रुपए हम देंगे अगर आप हमारा बच्चा पाल लोगे, तो अपने यूट्रस में वो महिला अगर तैयार हो जाती है तो इस केस में ये जो मिश्रण है ये किसमें, उस पर्टिकुलर तीसरी महिला के यूट्रस में डाला जाएगा और वो महिला इस बच्चे को पालेगी। मतलब कहने का वो महिला अपने यूट्रस का केवल यूज कर रही है, ना उसके ओवम का यूज हो रहा है, और ये जो इसमें स्पर्म है वो उसी महिला के हस्बैंड का है जिसका ओवम है। यहां पर कहने का मतलब सिर्फ वो अपना यूट्रस दे रही है और जो एम्ब्रॉय होगा वो इसी यूट्रस में पले बढ़ेगा। अब ये लेडी जब इस बच्चे को जन्म देगी तो ये क्या कहलाएगी, ये इस बच्चे की सरोगेट मदर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सरोगेट मदर। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सरोगेसी प्रक्रिया कहलाती है। ये जो माया नाम की जो वुल्फ का जन्म हुआ है, समझिए इसमें क्या किया गया है। अब आप पूरा समझ गए हो किस तरीके से सरोगेसी की कंडीशन होती है। इसमें क्या किया गया है, आर्कटिक रीजन का एक वुल्फ जो भेड़िया है मेल, उस मेल का स्पर्म काउंट लिया गया। ठीक है, दूसरी तरफ क्या किया गया, एक फीमेल फॉक्स का लेना चाहिए था ओवम या अंडाणु, तो ये यहां पर नहीं किया गया है। यहां पर किया गया है एक फीमेल डॉग के अंडाणु लिए गए और एक मेल भेड़िए का शुक्राणु लिया गया, दोनों को मिलाया गया। बात आ गई समझ। अब देखिए इसमें डॉग का ही अंडाणु क्यों लिया गया, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं ये भेड़ियों के ही अनुवांशिक हैं। कहने का मतलब ये कि इनके जो डीएनएज हैं वो भेड़ियों से ही मिलते हैं। आप इनके कान देख लो, भेड़ियों से मिलते हैं। आप इनका मुंह देख लो, ये भी भेड़ियों से मिलता है। इनकी आंखें भी भेड़ियों से मिलती है। इनका शरीर का स्ट्रक्चर भी भेड़िए से मिलता जुलता आपको मिलेगा। इतना ही नहीं, भेड़िए जो आवाज निकालते हैं, हू की आवाज, वैसी आवाज कई बार आपने कुत्तों को देखा होगा निकालते हुए, तो ये भेड़िए के अनुवांशिक है। तो इस प्रक्रिया में क्या किया गया है, माया को बनाने के लिए एक मेल कैंडिडेट का स्पर्म लिया गया और फीमेल डॉग कैंडिडेट का ओवम लिया गया, मतलब अंडाणु लिए गए, दोनों को मिलाया गया। और हां, यूट्रस में किसके जगह दी गई, एक बीगल फीमेल डॉग है, मतलब ये बीगल प्रजाति की एक है फीमेल डॉग, इसके यूट्रस में जगह दी गई इस एम्ब्रॉय को। ये जो एम्ब्रॉय पला बढ़ा ये इसके यूट्रस में जाकर पला बढ़ा और इसने जन्म दिया जब एक बच्चे को, तो वो बच्चा क्या है, वो अब वुल्फ प्रजाति का है, भेड़िए की प्रजाति का है और वो भी फीमेल है और उसका नाम रखा गया है माया। एक और यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बीजिंग की उस बायोटेक्नोलॉजी लैब में पहले 87 एम्ब्रॉय तैयार किए गए थे। कितने, 87 एम्ब्रॉय तैयार किए गए इस तरीके से, और इन 87 एम्ब्रॉयज को 7 बीगल फीमेल डॉग में इंसर्ट किया गया। उसके बाद जाकर कई जन्मों के बाद जाकर एक वुल्फ पैदा हुई है जिसका नाम माया रखा गया है। तो माया इतनी आसानी से पैदा नहीं हुई है, लेकिन हां अल्टीमेटली फॉर्मुलेशन के आधार पर एट द एंड हम यहां तक पहुंच गए कि भेड़िए का क्लोन तैयार हो गया है और इसका नाम माया रखा गया। ऐसा पहली बार नहीं है, 1996 में पहली बार डॉली नाम की एक भेड़ भी बनाई गई थी। लेकिन हां, उसमें और इसमें अंतर यह है कि इस बार जो अंडाणु और शुक्राणु मिलाए गए वो सेम प्रजाति के नहीं है। यहां पर वुल्फ के शुक्राणु मतलब स्पर्म और जो ओवम मिलाया गया है वो फीमेल डॉग का मिलाया गया है। तो ये नया तरीका और इस तरीके की इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने का तरीका कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जिनको नहीं पता है इस वीडियो को शेयर करो ताबड़तोड़ तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके के एक बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।